हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 1 दिसंबर को एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस रियल एंड ऑथेंटिक है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आपने आज के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है, इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनसे आज के तीनों शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों, यह जो गुलामगिरी पुस्तक है, यह लिखा गया था ज्योतिराव फुला के द्वारा। और किस भाषा में? तो मराठी भाषा में 1873 ईस्वी में लिखा गया था। बात करें गुलामगिरी पुस्तक की, तो यह पुस्तक आधारित थी अमेरिका की दास प्रथा पर, यानी कि अमेरिका की जो स्लेव प्रथा थी ना, इसी पर बेस्ड एक गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर का। अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों किराना घराना। ठीक है, ये जो अब्दुल करीम खान थे वे संबंध रखते थे किराना घराना से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? यहाँ पर आपको त्वरण का एसआई यूनिट बताना था। तो दोस्तों, त्वरण का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिखते हो। बात करें यहाँ पर एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन होता क्या है? किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होती है ना, उसे त्वरण कहते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक कार चल रही है, तो इसके वेग में जो इसकी वेलोसिटी है वो कंटिन्यू यहाँ पर चेंज होते जा रही है आगे। इसी चेंज की जो रेट है ना, जिस रेट से चेंज हो रहा है, इस रेट को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और दोस्तों, यह जो एक्सेलरेशन है आपकी एक सदिश राशि है। यह भी आप लोग फैक्ट याद रखना। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले से नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया था। तो जब यह मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में ऐड किया गया, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। बात करें आपके मौलिक कर्तव्य की, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मौलिक कर्तव्य किसकी समिति के द्वारा जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन और सन 1976 में। इसके बाद अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो मौलिक कर्तव्य है यह किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, यह लिया गया था रूस देश के संविधान से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मौलिक कर्तव्य है यह हमारे देश के संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, ये सारे आप लोग याद कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो ना, यह आपकी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसका हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। तो यह कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आया था केमिस्ट्री का। एक क्वेश्चन क्या था? कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। दोस्तों, CaOCl2 का कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। और अगर बात करें इसका केमिकल नेम की, तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों, यह जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। और इसके तहत जो शहर में रहने वाले बेरोजगार लोग हैं, उन्हें 100 दिनों के लिए गारंटेड रोजगार उपलब्ध कराने का इसमें स्कीम रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मिशन कुशल कर्मी किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों, यह जो मिशन कुशल कर्मी है, यह शुरू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। गत 6 जुलाई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस स्कीम का उद्घाटन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर।
8th क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन गुजरात का फोल्क डांस नहीं है। तो दोस्तों गुजरात के जो फोल्क डांस हैं वो क्रमशः इस प्रकार से हैं: गरबा, डांडिया, भवई, पधर, हुडो इत्यादि। लेकिन दोस्तों आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे ना, उनमें से एक ऑप्शन में विदेशिया दिया गया था जो कि गलत है। यह जो विदेशिया है ना, बिहार का एक लोक नृत्य है, यही आपका करेक्ट आंसर होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9th नंबर, अगस्त और सितंबर में भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों अगस्त और सितंबर के महीने में भारत के दक्षिण इलाके में केरल राज्य में ओणम का त्योहार मनाया जाता है और यह एक रूप से फसलों का त्योहार है, यानी कि इस समय फसल को काटने का मौसम होता है और उसी के उपलक्ष्य में केरल में लोग ओणम त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन यहाँ पर है कि फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित हुआ था। दोस्तों पहला यूथ ओलंपिक गेम का आयोजन 14 से लेकर 26 अगस्त 2010 को सिंगापुर में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित इंडिया हाउस कहाँ में स्थित है। दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा एक इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी और यह इंडिया हाउस स्थित है आपकी लंदन में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन रवि की फसल है। तो देखिए दोस्तों रवि की जो फसलें होती है ना, यह आपकी गेहूं है, जौ है, आलू, चना, मसूर, मटर इत्यादि। बात करें रवि फसल की तो यह सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोया जाता है। अब इनमें से आपके ऑप्शन में जो भी दिया हुआ होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल, यह आपका टोटल होता है 5 वर्षों का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 5 ईयर्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों एस राधाकृष्णन। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान में हुई थी, तो इनका नाम है दोस्तों श्री कृष्ण कांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों बिहार के 8वें बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार और वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे सन 2000 में, लेकिन उन समय 7 दिनों के अंदर ही इनकी सरकार गिर गई थी बहुमत नहीं रहने के कारण। इसके अलावा दोस्तों एक और यहाँ पर जीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 का जो आपका मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स है, ठीक है, 2019 में जो मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हुआ था, इसका आयोजन कहाँ में हुआ था। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था वुहान के हुबेई शहर में, ठीक है। यहाँ पर कब हुआ था, तो 2019 में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित कौन सी डांसर है, ठीक है, और आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो आपके ऑप्शंस के अनुसार करेक्ट आंसर था दोस्तों पद्म सुब्रमण्यम। इन्हें दोस्तों 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वे एक भरतनाट्यम नर्तकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल इतने क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपका जो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स का वेटेज देखने को तो मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी एंड बहुत ही हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है कि आपका एग्जाम 2022 में हो रहा है, लेकिन करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहे हैं, 2019 से, 2021 से, 2020 से, इस तरह से करके आपके क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा आपको थोड़ी मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिल रहा है लगभग हर शिफ्ट में। अगर स्टैटिक जीके की मैं बात करूँ तो स्टैटिक जीके में आप देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ पर फोल्क डांस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आज के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी देखने को मिला था। जैसे वहां पर पूछा गया था दोस्तों आपका कि फीफा 2022 का मस्कट क्या है। इसके अलावा पूछा गया था कि खालसा पंथ की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह की आपकी जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं, ये सारे आपको स्टेट की याद कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपकी जो स्कीम है वो भी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। आज के सेकंड शिफ्ट में आप देखिए यहाँ पर 2 स्कीम पूछा गया था, एक दिल्ली का और एक राजस्थान का। इसके अलावा जो मॉर्निंग का आज का शिफ्ट हुआ था वहाँ पर एक केरल स्टेट से रिलेटेड स्कीम पूछ लिया गया था, जिसमें महिलाओं को दूध और अंडे दिए जा रहे थे। तो जो भी आपके स्टेट के इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल में स्कीम लॉन्च हुए हैं, उन सभी स्कीम के बारे में एक बार आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पॉलिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटी में यहाँ पर आपको मॉर्निंग के शिफ्ट में भी देखने को मिला था 42वें संविधान संशोधन से, इसके अलावा आर्टिकल से भी। फिर से आपको सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। तो पॉलिटी को एक बार आप अच्छे से कवर करके जाना।
तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे अगर आप कवर करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके जीके में 2 से 3 नंबर इंक्रीज होंगे, अगर आपके अभी मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं तो। दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले थे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। इसका पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए।